का आखिरी पड़ाव आने वाला था। शर्मा जी दिल की बीमारी से जूझ रहे थे कि पुष्पा दोनों बेटों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी को 18 साल हो चुके थे। पुष्पा 16 साल के बेटे की माँ भी थी। शर्मा जी के बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी थी। छोटा बेटा सोनू बड़ा हंसमुख और सबका दुलारा था। अभी स्कूल की पढ़ाई अपने ही शहर में चल रही थी। सोनू एक दिन के लिए भी घर से बाहर चला जाता तो मानो घर की रौनक ही चली जाती। सोनू बहुत समझदार था और बहुत शरारती भी। सारा दिन परिवार का माहौल खुशहाल बना रहता था। सोनू की 12वीं की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। अब उसे आगे की पढ़ाई करनी थी, इसलिए घर छोड़ना भी जरूरी था। कोचिंग के लिए इलाहाबाद जाना तय हुआ। सोनू अपने भांजे के साथ इलाहाबाद पहुंच गया। कोचिंग शुरू हो गई। सब अच्छे से चल रहा था। एक दिन अचानक सोनू की तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसा लगा घर जाना चाहिए। सो भांजे के साथ स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन आने में अभी थोड़ा समय था। सोनू को अचानक तेज बुखार चढ़ गया। हालात इतनी खराब हो गई कि सोनू अपनी सुध ही खो बैठा। भांजे ने जल्दी ही उसे लखनऊ के अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दिया और घर पर सारा हाल बता दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि सोनू का ठीक होना बहुत मुश्किल है। सोनू के घर वालों ने उसे अपने ही शहर के अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर के आश्वासन पर सभी लोग घर वापस आ गए। सोनू का भांजा और उसके जीजा जी उसके साथ थे। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया पर सोनू को बचा ना सके। ठीक शाम का समय था। जीजा जी ने सोनू की बहन मतलब अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पुष्पा मायके में ही थी। इतनी बड़ी खबर सुनकर मानो पुष्पा ने अपनी सांस ही छोड़ दी हो। पुष्पा दुख के बहाव में शांत हो गई। पुष्पा बचपन से ही बहुत गंभीर थी। उसने अपने मायके में किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को पूरे परिवार के लिए खाना बनाया और हंसी खुशी सबको खाना खिलाया। पापा को दवाई बनाकर दे दी, लेकिन चेहरे पर कोई सिकिन नहीं थी। पापा ने पूछा, सोनू कैसा है? तो पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी परेशान ना हो, हमारा सोनू बिल्कुल ठीक है। सुबह घर आ जाएगा, आप दवाई खाकर सो जाइए। पुष्पा ने रोज की तरह ही मम्मी पापा भैया भाभी सबको आराम से सुला दिया और खुद अकेले कमरे में चली गई। रात भर अकेली ही सिसकती रही। सुबह 4 बजते ही उठ गई थी पुष्पा। सब सो रहे थे, परंतु पुष्पा बरामदे का सामान हटाकर बीच की जगह खाली करने में लगी थी। उसे तो पता ही था जान से प्यारा भाई का शरीर यहाँ रखा जाएगा। ताजी ने खटपट के आवाज के बीच पुष्पा के सिसकने को सुन लिया। जल्द ही बरामदे में आ गए और रोने का कारण पूछने लगे। बेचारी पुष्पा पूरी रात अपने करुण रुदन को रोके थी ताकि सभी लोग रात को ठीक से सो सकें, पर अब बिखर चुकी थी। पुष्पा आंसुओं की धाराएं बहते हुए पिताजी से लिपट गई और रोते हुए, पिताजी हमारा सोनू हमें छोड़कर चला गया, पिताजी हमारा सोनू हमें छोड़कर चला गया। परिवार के सभी लोग आ गए। कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे तो कुछ लोग शांत ही रह गए। परिवार में कोहराम सा मच गया था। पड़ोस के लोग भी आ गए। कहने लगे, बेटी पुष्पा, तुम्हारी जैसी बेटी सबको नहीं मिलती। बस एक रात के लिए परिवार के लोग खुश रहें, तुमने सारा दुख खुद में समेट लिया। धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। सोनू का शरीर आ चुका था। जल्द ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। शर्मा जी का घर अब शांत हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें इतनी सीख जरूर मिलती है। इंसान को कठिन से कठिन समय में भी स्वयं को और अपनों को संभाल लेना चाहिए। समय कितना भी कठिन हो, पर स्वयं को बिखरने ना दें। छोटी छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे त्याग जीवन को खुशहाल बना देते हैं।